गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th में साइंस का लेसन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी यानी कि मृदा। यानी कि आज हम इस चैप्टर में मृदा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मिट्टी क्या होती है। तो जो सॉइल होती है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि बहुत एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह पृथ्वी की अधिकांश भूमि की सतह को कवर करने वाली सबसे ऊपरी परत होती है। यह ढीली और मुलायम होती है और यह चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से और जो मृत पौधे होते हैं ना, जो पेड़ पौधे मर जाते हैं, सूख जाते हैं, और जो जानवर मर जाते हैं, उनके अवशेषों से बनी होती है। मिट्टी में कई सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं बच्चों? जो सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देते। जैसे हम माइक्रोस्कोप होता है उसकी सहायता से देखते हैं। यह बीजों के अत्यधिक मौसम होता है उसकी मौसम की स्थिति और कीटों से बचाता है। यह जड़ों को मजबूत बनाता है, जड़ों की जो मजबूती होती है उसे पकड़ता है और जड़ों के माध्यम से पौधों को पानी और खनिज प्रदान करता है। जो मृत पौधे होते हैं यानी कि जो पेड़ पौधे सूखे हुए होते हैं, मरे हुए होते हैं, उनको और जानवरों और मिट्टी के विघटित हो जाते हैं। विघटित यानी कि वो मरने के बाद उसी में समा जाते हैं, धीरे धीरे उनको मतलब विघटित हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जो मिट्टी की सामग्री में कार्बनिक पदार्थ जोड़ता है और इसे उपजाऊ बनाता है। कीड़े जो होते हैं वो छोटे छोटे जानवर जैसे कि चूहे और कई सूक्ष्म जीव मिट्टी में ही रहते हैं। जो हमारे छोटे छोटे जानवर हो गए, माइक्रोऑर्गेनिज्म हो गए, वो मिट्टी में ही पाए जाते हैं। अब है इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का मतलब है कि मिट्टी कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है मिट्टी। तो मिट्टी जो होती है वो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी का बनना, मिट्टी चट्टानों को टूटने से बनती है। जो चट्टान होते हैं बड़े बड़े, उसके टूटने से बनती है। बड़ी चट्टान छोटे छोटे पत्थर के लिए टूट जाती हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी वो स्मॉल स्टोन यानी कि छोटे छोटे जो स्टोन होंगे उसके लिए टूटती है। उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम अपक्षय यानी कि वेदरिंग बोलते हैं। तो चट्टान के टूटने से बनती है, बड़ी चट्टान छोटे पत्थरों के लिए टूट जाती हैं और रेत के छोटे छोटे दानों में तोड़ देती है। तो इसी प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। जो एयर होती है, हमारी वायु होती है यानी कि पवन और पानी अपक्षय के मुख्य कारण है। यानी कि इसी के कारण जो होती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बनती है। वे लगातार चट्टानों को मिटाते हैं और बड़ी बड़ी चट्टानों को रेत के छोटे छोटे दानों में बदल देते हैं। हालांकि ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, यानी कि बहुत धीमी होती है, बहुत धीरे धीरे होती है, कंटिन्यूसली नहीं होती। मतलब बहुत स्लो प्रोसेस होती है ये। कई कई सालों तक, मिलियंस ईयर्स तक, यानी कि लाखों लाखों सालों तक इसके ब्रेकिंग डाउन यानी कि छोटे छोटे टूटते रहते हैं। चट्टानों को मिट्टी बनाने की जो टीन होती है कणों में टूटने में लाखों साल लग जाते हैं। अब है हमारी लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टी की परतें होती हैं। मिट्टी की जो परतें होंगी, जिस मिट्टी को हम देखते हैं वह केवल सबसे ऊपरी परत होती है, यानी कि उसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल। टॉप सॉइल जो होगी वो हमारी मिट्टी की ऊपरी परत को कहेंगे। जिस मिट्टी को हम देखते हैं वह सबसे ऊपरी परत होती है। सबसे ऊपरी परत के नीचे मिट्टी की कई परतें मौजूद होती हैं, जिनको हम सब सॉइल, बेड रॉक्स, इन सब के नाम से जानते हैं। मिट्टी की विभिन्न परतों को मिट्टी प्रोफाइल के रूप में भी जाना जाता है। ये देखिए लेयर ऑफ सॉइल यानी कि जो मिट्टी की परतें हैं, इसको हम, इस फिगर को हम प्रोफाइल बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल। मिट्टी का प्रोफाइल हमें मिट्टी के विकास को समझने में मदद करता है। मिट्टी की 3 परतें होती हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक। जो टॉप सॉइल होती है मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। यह कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस के साथ मिश्रित रेत और मिट्टी के छोटे छोटे कणों से बनी होती है। ह्यूमस पौधे और जानवरों के पसंदीदा अवशेष होते हैं। यह विकास पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अब इसके बाद आती है हमारी सब सॉइल, यानी कि जो सब सॉइल होती है, यह परत टॉप सॉइल के नीचे और बेडरॉक के ऊपर पाई जाती है, यानी कि बीच में होती है। टॉप सॉइल की तुलना में यह कम उपजाऊ होती है। इसमें ज़्यादातर खनिज और जो धारण होते हैं इसकी मात्रा पाई जाती है। केवल गहरे पौधे की जड़ों में ही ऊप तल तक पहुंच पाती है।
ये कम उपजाऊ होती है। इसमें ये जो मतलब हम कोई भी फसल उगाते हैं तो इसमें ज़्यादातर नहीं उग पाती। इसके बाद आती है हमारी बेड रॉक, यानी कि बेड रॉक क्या होता है? बेड रॉक में यह नीचे की परत है, सबसे नीचे की परत होती है ये, जिसमें केवल चट्टान होती हैं और इसमें कोई उर्वरता नहीं होती। इसके अंदर हम इस वाली मिट्टी के अंदर हम कोई भी पेड़ पौधा या कुछ भी नहीं उगा सकते। ये बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती। यह चट्टानों और कुछ कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। यह परत पानी से गुजरने की अनुमति नहीं देती, यानी कि इस मिट्टी में पानी जो होता है वो लास्ट आके रुक जाता है इस लेयर के अंदर पानी, फिर इसके बाद कहीं और जाता नहीं है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल इरोजन। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।